हाँ जी, सेशन नंबर 214 हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में क्विज़ जो हैं, आप पहले ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सिनोनिम्स बताने हैं, लूम, रेस्पेक्टिवली, कंप्रेस्ड, सेल एंड पासिंग। इनके सिनोनिम्स जो आप एडिटोरियल पढ़ने के बाद आसानी से बता पाओगे। एक अपना ये बैच चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बैच। एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस एंड पैसेज यहाँ पे करवा रहा हूँ। बहुत मुश्किल किस्म के पीक्यूआरएस, बहुत मुश्किल किस्म के क्लोज टेस्ट और बहुत ही मुश्किल पैसेजेस जो अभी सीजीएल का पैटर्न है, नया चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए ये वाला बैच बहुत उपयोगी आपके लिए ले सकते हैं। एक एडिटोरियल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप नए स्टूडेंट है चैनल पर, तो बेसिक से बिगिनर्स के लिए एक बैच चलाया हुआ है। ठीक है, वो बैच ले सकते हैं जहाँ पे 10 क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास नंबर 11 है आज। तो इस प्रकार से पर डे आपको एक क्लास मिलेगी, 100 डेज तक मिलेगी। वो बैच बहुत उपयोगी रहेगा, वो बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल critically examines the special intensive revision of electoral rolls being conducted by the Election Commission of India and warns against rushing the process. एडिटोरियल यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करता है। ठीक है, एनालिसिस तो करता है लेकिन क्रिटिकली, थोड़ा सा आलोचक होकर, थोड़ी सी आलोचना करके एसआईआर जो प्रोसेस है वोटर लिस्ट का, उसकी जो कि करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। और यहाँ एडिटोरियल वार्निंग दे रहा है कि भाई आप जो ये प्रोसेस लेके आ रहे हो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और जल्दबाजी के कारण बहुत सारे नाम यहाँ से काटे जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चाएं हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो इसका टाइटल है डू नॉट रश इट। लेखक यहाँ पे सीधा सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हुए कह रहा है कि आप जल्दबाजी ना करें। रश का मतलब जल्दबाजी है। रस जो शब्द है इसका मतलब है जल्दबाजी, जल्दबाजी करना, हेस्ट या हरी। मास जो है ये होता है बड़े स्तर पर, व्यापक कह सकते हो, व्यापक या बड़ा स्तर। एक्सक्लूजन का मतलब है मिटाने या हटाने की प्रक्रिया, एक्सक्लूड करने का प्रोसेस। हटाने की क्रिया, मिटाने की क्रिया, शामिल ना करने की क्रिया। ड्राफ्ट का मतलब शुरुआती है, प्रिलिमिनरी है, प्राथमिक मतलब एक प्रकार से रफ है। ठीक है, तो ये आप इसको कह सकते हो अस्थाई, प्रोविजनल, इनिशियल, प्रिलिमिनरी। और सबमिशन का मतलब है जमा कराने की क्रिया, जमा करने की प्रक्रिया। इसको बोलेंगे क्या? सबमिशन। ठीक है, तो डू नॉट रश इट, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। किसको लेकर है? स्पेशल इंटेंसिव रीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं ये हमने पढ़ा भी है पिछले सेशंस में। वोटर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो वोटर लिस्ट का जो एसआईआर है, इस प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, मोटा मोटी बता रहा हूँ स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। द एसआईआर रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रिवेंट मास एक्सक्लूजन्स, कि बहुत बड़ी संख्या में नामों को हटा दिया जाए, इसको रोकने के लिए, कि कहीं बहुत बड़ी संख्या में एक्सक्लूड ना कर दिया जाए नामों को। इसके लिए एसआईआर को जरूरत है थोड़े अधिक टाइम की। ठीक है, एसआईआर को आवश्यकता है काफी ज्यादा टाइम की। किस लिए? इसको रोकने के लिए कि मास एक्सक्लूजन को रोका जाए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिलीज द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल फॉर 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ईसीआई ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अस्थायी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पहले चरण के बाद, एसआईआर का फर्स्ट फेज है उसके बाद, वॉज कंप्लीटेड विद द सबमिशन ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स। और ये कैसे मतलब सबमिट किया गया? ये प्रक्रिया पूरी ऐसे की गई कि पहले इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, काउंटिंग फॉर्म्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, उनको सबमिट करवाया गया जो भी योग्य वोटर्स हैं उनके द्वारा। एंड देयर डिजिटाइजेशन बाय बीएलओ, और बीएलओ के द्वारा उसका डिजिटलीकरण कर दिया गया, कंप्यूटर पे सारे नाम चढ़ा दिए गए। तो ये क्या समझ में आया होगा आपको कि ईसीआई जो है उसने अस्थाई इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट जारी की है 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। किसके बाद? पहला चरण पूरा करने के बाद। और ये पहला चरण पूरा हुआ कैसे? इन्यूमरेशन फॉर्म्स, काउंटिंग फॉर्म जिसको कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको कह सकते हैं, इसको सबमिट करने के बाद
और ये सबमिट किए किसने हैं? एलिजिबल वोटर्स, जो योग्य हैं, जो कि एंटाइटल्ड हैं, हकदार हैं, है ना, जिनका नाम होना चाहिए, उनके द्वारा। और बीएलओ के द्वारा उसको डिजिटलाइज किया गया, ये सारा कहा गया है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं, पीछे की जो ग्रामर है या फिर कुछ भी नया है वो जानने की कोशिश करते हैं। द एसआईआर रिक्वायर्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एसआईआर के पहले द है, क्योंकि ये इस प्रोसेस की बात कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहा है। तो एसआईआर के लिए जरूरत है किसकी? मोर टाइम की। ये इसका ऑब्जेक्ट है। किस लिए चाहिए ज्यादा टाइम? तो ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का सीधा सा फंक्शन होता है कि पर्पस बताता है। इन्फिनिटिव क्या बताता है आपको? पर्पस, उद्देश्य बताता है। तो उद्देश्य इसका है प्रिवेंट करना, रोकना। किसको रोकना? मास एक्सक्लूजन को। एक्सक्लूजन जो है वो नाउन है, मास है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसा एक्सक्लूजन? बहुत बड़े स्तर पे एक्सक्लूजन। तो एसआईआर को जरूरत है अधिक टाइम की कि मास एक्सक्लूजन को रोकने के लिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, द ईसीआई हैज रिलीज्ड। ईसीआई से पहले द आएगा, ठीक है। इसकी वर्ब है हैज रिलीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इसने रिलीज किया है क्या? दै तो इसलिए लगाया है कि ये है किसकी लिस्ट, उसके लिए। ड्राफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इलेक्टोरल भी एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल सफिक्स होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। रोल यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो इसने रिलीज किया है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, मतलब अस्थाई चुनावी सूची को, मतदाताओं की सूची को। किसके लिए? ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। 7 यहाँ पे एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। स्टेट्स यहाँ पे नाउन है। एंड कंजंक्शन हो गया। यूनियन टेरिटरीज ये नाउन है। 7 तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। किसके बाद? आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखने वाली बात थी कि अगर पास्ट की बातें हम कर रहे हैं तो हम क्या करते कि यहाँ इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करते, और इसको हम चेंज करते हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, फिर पैसिव बन जाता हैड बीन, अगर पास्ट के दो एक्शंस होते तो। खैर यहाँ पे इसने पास्ट का दे नहीं रखा, एक काम प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा फिर किसी में भी, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया है। पहला फेज जो है एसआईआर का, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है वॉज कंप्लीटेड, ये पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का, ठीक है। किसके साथ? सबमिशन के साथ। ये प्रेपोजिशन है। द यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद में नाउन। ऑव यहाँ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन है ना। इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है ये पूरा ही कंपाउंड नाउन है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कह सकते हो। इन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। या काउंटिंग फॉर्म्स कह सकते हो, गणना प्रपत्र कह सकते हो। किसके द्वारा? एलिजिबल वोटर्स, वोटर्स नाउन है, एलिजिबल एडजेक्टिव है। एंड देयर डिजिटाइजेशन, एंड कंजंक्शन हो गया। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। डिजिटाइजेशन जो है वो नाउन है। बाई प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बीएलओ है। बीएलओ की फुल फॉर्म दे रखी है, बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आइए। इसको एक बार आप खुद से रीड कर लीजिए और फिर देखिए। एक ही वर्ड यहाँ पे समझने को आएगा आपको, रेस्पेक्टिवली। ये काफी बार हम देख चुके हैं। तो एक मतलब उसी क्रम में, है ना, उसी क्रम में, जिस क्रम में दे रखा है उसी क्रम में, इन द सेम ऑर्डर। इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में मोर देन 97 लाख एंड 58 लाख वोटर्स रेस्पेक्टिवली। तमिलनाडु से 97 लाख वोटर्स को, और वेस्ट बंगाल से 58 लाख वोटर्स जो हैं उनको डिलीट किया गया था, ठीक है, क्रमशः। इसको क्रमशः भी कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि दीज डिलीशंस रेंज फ्रॉम 7.5% ऑफ द प्री एसआईआर रोल्स इन वेस्ट बंगाल। और ये जो नाम डिलीट किए गए हैं इनका स्तर देखिए, 7.5% जो है प्री एसआईआर रोल, मतलब एसआईआर से पहले जिनके नाम थे लिस्ट में, उनमें से 7.5% तो वेस्ट बंगाल से डिलीट किए गए हैं। और तमिलनाडु के केस में ये नाम जो है 15% डिलीट किए गए हैं। इन वेस्ट बंगाल द डिलीशन सीम टू बी द हाईएस्ट इन अर्बन एरियाज। वेस्ट बंगाल में जो ये डिलीट करने का प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि ये अर्बन एरियाज में हाईएस्ट है, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक यहीं पर है, स्पेशली कोलकाता, विशेष करके कोलकाता में। यहां तक समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में तो 97 लाख नामों को डिलीट किया गया था, और वेस्ट बंगाल में 58 लाख नामों को डिलीट किया गया था। और ये डिलीशंस की अगर परसेंटेज की बात करें तो प्री एसआईआर जो रोल में वोटर लिस्ट थी उसमें नाम जितने भी थे उसमें से 7.5% डिलीट कर दिए गए,
वेस्ट बंगाल से, और 15% डिलीट कर दिए गए तमिलनाडु से। और वेस्ट बंगाल में जो डिलीशंस हुए हैं, जो डिलीट करना ये जो हुआ है, ये ऐसा लगता है कि हाईएस्ट है अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, विशेष करके कोलकाता में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये हो गया एडवर्ब, जगह की बात कर रहा है, ठीक है। मोर देन 97 लाख एंड 58 लाख वोटर्स रेस्पेक्टिवली, ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक। ये एडवर्ब है बीच में, और ये इन सब्जेक्ट की वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। दीज डिलीशंस में दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। ये जो डिलीशंस हुए हैं, जो डिलीट करने का प्रोसेस हुआ है, ये इसकी वर्ब है। ये पूरा मिला के सब्जेक्ट बन रहा है। इसकी वर्ब है रेंज। रेंज जब बताओगे तो फ्रॉम और टू लगाना है, ठीक है, कहां से कहां तक। तो यहाँ 7.5% तो रहे नाम डिलीट किए गए प्री एसआईआर रोल, मतलब एसआईआर से पहले जो वोटर लिस्ट थी उससे वेस्ट बंगाल में। और ये रेंज देखो 7.5 से लेके 15% तक। इन द केस ऑफ, मतलब इस स्थिति में, तमिलनाडु की स्थिति में ये 15% नाम थे। इन वेस्ट बंगाल फिर से एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह बता रहा है। जो डिलीशंस हुए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये ऐसा लगता है टू बी द हाईएस्ट, कि ये हाईएस्ट है इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। अर्बन यहाँ पे एडजेक्टिव है और एरियाज यहाँ पे नाउन है। स्पेशली का मतलब है पर्टिकुलरली, विशेष करके कोलकाता में, ठीक है, विशेष करके कोलकाता में। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए एक बार। 3 वर्ड्स हैं जिनमें पहला है इमर्ज। इमर्ज का मतलब है अपीयर होना, सरफेस होना, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हो, निकल कर आना, उभर कर आना, उभर कर आना, सामने आना, सामने आना लिख सकते हो। पार्सिंग का मतलब है विश्लेषण, एनालाइजिंग, जांच। अनमैप्ड का मतलब है अनलिंक्ड या नॉट मैच्ड, मतलब जो संबद्ध नहीं है, बेमेल हैं, जिनको मैच नहीं किया गया है, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। अ क्लियर पिक्चर ऑन द जेंडर ब्रेकअप। जेंडर ब्रेकअप मतलब जेंडर के आधार पे डिवीजन, लिंग आधार पे विभाजन। तो एक स्पष्ट तस्वीर जेंडर ब्रेकअप पर, एंड रीजंस फॉर द डिलीशंस, और जो कारण है जिनके कारण डिलीट किए गए नाम, विल इमर्ज, ये स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी ओनली आफ्टर पार्सिंग द ईसीआईज बूथ वाइज डेटा। किसके बाद? ईसीआई के बूथ वाइज डेटा के विश्लेषण करने के बाद, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी इंडिकेट करती है दैट द ईसीआई हैज आइडेंटिफाइड अ हाई नंबर ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स, कि ईसीआई ने बहुत बड़ी संख्या में काउंटिंग फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है वेस्ट बंगाल में एज ईदर अनमैप्ड, या तो कहा है कि ये अनमैप्ड है, अनमैच्ड है, और टू द 2002 इलेक्टोरल रोल, कि 2002 के रोल से ये चीज है जो मैपिंग उसकी नहीं हुई है, और कैरिंग डाउटफुल लिंकेजेस, या फिर ये संदेहास्पद पूर्ण इनका लिंक है, किसी चीज से एसोसिएशन है, कनेक्शन है, इस कारण से डिलीट किया गया। रिपीट कर रहा हूं कि जेंडर आधारित विभाजन पर स्पष्ट तस्वीर, और जो कारण है डिलीट करने के पीछे, इसकी स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी जब ईसीआई के बूथ स्तर पर डेटा को विश्लेषण किया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी संकेत कर रही है कि ईसीआई ने बहुत बड़ी संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म वेस्ट बंगाल में प्राप्त किए हैं, पहचान की है, जिनके बारे में कहा गया है कि 2002 की इलेक्टोरल लिस्ट से ये तो मैच नहीं खाते हैं, या फिर इनके डाउटफुल लिंकेज हैं, मतलब इनके संदेहास्पद पूर्ण इनके संबंध हैं, इसलिए। अ क्लियर पिक्चर, ये सब्जेक्ट है, पिक्चर यहाँ पे नाउन है, क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर। तो एक स्पष्ट तस्वीर किसको लेकर? जेंडर ब्रेकअप को, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये नाउन, ये डिटर्मिनर, ठीक है। तो जेंडर आधारित विभाजन को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर, एंड द रीजन, रीजन के साथ फोर लगता है। रीजन के साथ फोर लगेगा, ध्यान रखना। और जो कारण है डिलीशंस के, ये चीज जो है, एक तो एक क्लियर पिक्चर और एक ये रीजंस, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनकी वर्ब है विल इमर्ज, ये सामने आएंगे किसके बाद? केवल पार्सिंग के बाद। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ये लग गया ऑब्जेक्ट, केवल विश्लेषण के बाद। विश्लेषण किसका होगा? ईसीआई के बूथ वाइज डेटा का। ईसीआई नाउन है, ईसीआई से पहले द लगेगा, इसके बाद भी नाउन है, बूथ वाइज डेटा, ठीक है, इसके बाद। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इंडिकेट वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो की पोजीशन बता रखी है मैंने कि किसके पहले होगी? मैन वर्ब से पहले होगी।
तो रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी संकेत करती हैं कि ये कंजंक्शन क्या संकेत करती है कि ईसीआई जो है उसने आइडेंटिफाई किया है अ हाई नंबर ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स, कि बहुत बड़ी संख्या में, हाई यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, नंबर यहाँ पे है नाउन, ए है डिटरमिनर, ओ है ये प्रेपोजिशन, और ये आपका इन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो नाउन कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ईसीआई ने बहुत बड़ी संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स की पहचान की है वेस्ट बंगाल में, और किस रूप में पहचान की है, तो आइडेंटिफाई के साथ लग रखा है एज, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, ईदर के साथ और लग गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो या तो इस रूप में पहचान की है कि अनमैप्ड है, ठीक है, संबद्धता नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, मैच नहीं है, किससे, 2002 के इलेक्टोरल रोल से, या फिर कैरिंग डाउटफुल लिंकेजेस, डाउटफुल होता है सस्पिशियस, संदेहास्पद, लिंकेज होता है नाउन, या फिर इनके कनेक्शन जो हैं वो डाउटफुल है, कनेक्शन कह दो, एसोसिएशन कह दो, जुड़ाव, संबंध। ठीक, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पढ़िए खुद से। द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन लूम्स, द रिस्क, खतरा किसका, बड़े स्तर पे एक्सक्लूजन का, एक्सक्लूड किए गए हैं नाम को, वो खतरा मंडरा रहा है विद इन अ कंप्रेस्ड 53-डे हियरिंग विंडो, कि केवल एक छोटी सी 53 दिनों की एक हियरिंग विंडो दी गई है, सुनवाई के लिए समय सीमा दी गई है, विद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। इसमें जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं, चुनावी पंजीयन अधिकारी लोग जो हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि वो जोर दें सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, नागरिकता संबंधी जो दस्तावेज हैं उन पर, जिसमें शामिल है प्रूफ ऑफ बर्थ, पेरेंट्स बर्थ डिटेल्स, जिसमें पेरेंट्स की बर्थ डिटेल्स शामिल होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है। क्लियर है, समझिए। द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन्स, द रिस्क सब्जेक्ट, रिस्क किस चीज की है दे रखा है, इसलिए दे लगा रखा है रिस्क से पहले, रिस्क है वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन की, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है एक्सटेंसिव, विस्तृत, व्यापक, बहुत बड़े स्तर पे, एक्सक्लूजन नाउन है, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है। तो जो खतरा है कि बड़े स्तर पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा नामों को, ये खतरा मंडरा रहा है, ये वर्ब है। लूम का मतलब है मंडराना, निकट होना। कंप्रेस्ड का मतलब है संक्षिप्त, बहुत कम। और इंसिस्ट ऑन का मतलब है मांग करना, ठीक है, आवश्यकता होना। तो जो खतरा है वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन का, वो मंडरा रहा है विद इन, विद इन का मतलब होता है इनसाइड, ये प्रेपोजिशन है, जो दे रखा है उसके भीतर, भीतर किसके भीतर, अ कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में है तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एक छोटी सी समय सीमा, 53 दिन की हियरिंग विंडो है, हियरिंग विंडो, विंडो का मतलब यहाँ पे पीरियड है, तो सुनवाई के लिए टाइम दिया गया है 53 दिन का, और इसने लेखक ने कहा है कि बहुत ही कम समय है। और इसमें इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है, ये जो है इनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि ये इंसिस्ट ऑन करें, इंसिस्ट में ऑन लगता है, कि ये जोर दें, डिमांड करें, किस चीज की, नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, क्या शामिल है, प्रूफ ऑफ पेरेंट्स बर्थ डिटेल्स। तो पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स में प्लूरल किया, इसको एस जोड़ा हुआ है, अब इसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाना है तो यहां लगाओगे, अगर ऐसे कर दोगे आप तो ये हो गया एक माता पिता में से कोई एक उसका, है ना, ये कहा गया है, जो कि पेरेंट्स का मतलब है अपोस्ट्रोफे पूरे, दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों के। तो अगर प्लूरल नाउन दे रखी हो, एस और एस लास्ट में हो, तो केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं उसको कनेक्ट करने के दूसरे नाउन से, इसको जिनेटिव केस हम बोलते हैं। कौन सा केस है ये, जो अपोस्ट्रोफे वाली कहानी है, ये आप पढ़ते हैं संबंध कारक में, नाउन जब पढ़ते हो, नाउन में संबंध कारक होता है, उसमें पढ़ते हो। तो पेरेंट्स की बर्थ डिटेल्स फॉर दोज, उन लोगों के लिए बोर्न आफ्टर 1987, जिनका जन्म 1987 के बाद में हुआ। पढ़िए। इन बिहार द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेल्फ, सेल्फ का मतलब है उपाय, राहत, रेमेडी या रिलीफ। वाइबल का मतलब है व्यवहारिक कह सकते हो, होने योग्य कह सकते हो, होने योग्य, स्वीकार्य कह सकते हो, स्वीकार करने योग्य। स्टेव ऑफ का मतलब है बचना। तो ये कह रहा है इन बिहार, बिहार में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक रिलीफ मेजर है बिहार में,
अलाउइंग इलेक्टोरल्स टू यूज आधार एज ए वाइबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्टर्स जो हैं, जो जो भी मतदाता हैं, वो यूज करें आधार का किस रूप में, एक फिजिबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, कि आप एक स्वीकार करने योग्य पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का यूज कर सकते हैं। इस चीज ने हेल्प करी है स्टेव ऑफ ए हाई नंबर ऑफ डिलीशंस की, बहुत बड़ी संख्या में जो डिलीट करने का प्रोसेस है उससे उससे बचा गया है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी 68 लाख नेम्स वर डिलीटेड, 68 लाख नामों को डिलीट किया गया, एंड 24 लाख एडेड, और 24 लाख नामों को जोड़ा गया एज फ्रेश वोटर्स, नए वोटर्स के रूप में, और थ्रू चेंज करेक्शन रिक्वेस्ट, या फिर इस माध्यम से किया, तो चेंज करने के माध्यम से के नामों को बदलना है या सही करना है इस रिक्वेस्ट से। द रिजल्टेंट ड्रॉप, तो ये परिणाम स्वरूप जो गिरावट आई है इन द फीमेल जेंडर रेशियो, ठीक है, फीमेल जो महिलाओं की संख्या में गिरावट आई है, फ्रॉम 907 इन द प्री एसआईआर रोल्स, कि पहले एसआईआर होने से पहले 907 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, अभी यह है 892 पे पहुंच गई है फाइनल रोल्स में। सजेस्टेड दैट, इस बात ने संकेत दिया है कि ऑल वाज नॉट वेल विद द एसआईआर इन दैट स्टेट, कि उस राज्य में, मतलब किसमें, बिहार में, एसआईआर के साथ सब कुछ ठीक हुआ नहीं है। कहानी समझ में आई कि बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया, एक उपाय बताया, कितने नाम डिलीट नहीं हो, उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे ये जो आधार कार्ड है इसका यूज करो डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में डिलीट होने से बच गए नाम, लेकिन फिर भी 68 लाख नामों को डिलीट कर दिया गया, 24 लाख नाम नए जोड़े गए, और इस प्रकार से महिलाओं की संख्या में कमी आई। पहले महिलाएं हुआ करती थी 1000 पे 907, अब हो गई हैं 892। इसका मतलब सब कुछ तो ठीक नहीं है इस प्रक्रिया में, ये कहना चाह रहा है। इन बिहार, ये आपका एडवर्ब हो गया, प्लेस बता रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, ठीक है, ये नाउन है, और अपोस्ट्रोफे के बाद ये भी नाउन है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक राहत वाला कदम क्या, और वो बता रखा है अलाउइंग इलेक्टर्स, इसने अलाउ कर दिया मतदाताओं को कि वो यूज कर पाएंगे आधार का किस रूप में, वाइबल आइडेंटिटी के रूप में। ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये दोनों ही नाउन है। तो इस चीज ने, इस उपाय ने क्या किया है, हेल्प करी है। हेल्प के बाद में दो चीजें होती हैं, हेल्प के बाद या तो सीधा बेस फॉर्म लगता है, या हेल्प के बाद टू प्लस बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, या तो बेस फॉर्म लगा दो या टू प्लस बेस फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पे हेल्प के बाद सीधा बेस फॉर्म लगी है, स्टेव टू नहीं लगा रखा है इसने। तो इसने सहायता की है बचने से, किस चीज के बचने से, हाई नंबर ऑफ डिलीशंस की, बहुत बड़ी संख्या में डिलीट ना हो इसलिए। बट इवन देन, लेकिन फिर भी 68 लाख नेम्स सब्जेक्ट है, वर डिलीटेड, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, इनको डिलीट किया गया, और 24 लाख जो हैं उनको ऐड किया गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। किस रूप में, फ्रेश वोटर्स के रूप में, या फिर किस रूप में, इन रिक्वेस्ट के माध्यम से। थ्रू जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। इसको आप ऐसे कर सकते हो, बाई द मीन्स ऑफ, इस माध्यम से। द रिजल्टेंट ड्रॉप, रिजल्टेंट ड्रॉप का मतलब हो गया वो ड्रॉप जो रिजल्टेंट है, जो इसके परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है, रिजल्टिंग भी कह सकते हो। तो रिजल्टेंट एडजेक्टिव है, ड्रॉप नाउन है, और ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हो तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, जनरली ऐसा ही होता है। ये प्रेपोजिशन है। तो जो गिरावट आई है, गिरावट जिस किसी में भी आएगी उसमें इन लगता है, चाहे आप फॉल इन कर दो, या आप डिक्लाइन इन कर दो, या आप ड्रॉप इन कर दो, तो इन सब के साथ में इन लगेगा, गिरावट। ठीक है, तो जो गिरावट है फीमेल जेंडर रेशियो में, फ्रॉम, कहां से कहां, पहले था 907, किससे पहले, एसआईआर से पहले, वो पहुंच गए यहां पे। तो शुरुआती स्तर से पहले फ्रॉम है, अंतिम स्तर से पहले टू है, फाइनल रोल्स में, फाइनल एडजेक्टिव है, रोल्स नाउन। इस रिजल्टेंट ड्रॉप ने सजेस्ट किया, ये वर्ब है, क्या सजेस्ट किया, ये कंजंक्शन है। ऑल, ऑल यहां प्रोनाउन की भूमिका में है, क्योंकि देखो आगे नाउन तो है नहीं। अगर ऑल के बाद नाउन हो तो ये डिटर्मिनर होता है, नाउन नहीं हो तो इसे प्रोनाउन बोलते हैं। कि सब कुछ ठीक नहीं था, ऑल के बाद ये वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। ठीक है, नॉट एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। वेल भी एडवर्ब होता है। विद है वो प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, एसआईआर जो है वो नाउन है, इन है वो प्रेपोजिशन है, दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और स्टेट है वो नाउन है। ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है उस स्टेट में एसआईआर के साथ, ये कहानी। अब ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, टाइम लीजिए और इसको मैच करने की कोशिश करो। सेल्व क्या होता है, सेल्व का मतलब है रेमेडी या रिलीफ। ई, स्टेव ऑफ क्या होता है, प्रिवेंट, या यही हो जाएगा ए।
वाइबल का फिजिबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल, सी रिजल्टेंट, अकरिंग एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, और डिलीशन, द एक्ट ऑफ रिमूविंग समथिंग, डिलीट करने का प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी सेशन नंबर 215। कल टेस्ट है आपका, संडे टेस्ट। पढ़िएगा पूरे मंडे से सैटरडे तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है मेरे साथ, तो उसका टेस्ट देने के लिए कल आप अपीयर हों और देखें वीडियो को। थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5।